बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 4। अगले दिन वंश सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहाँ जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस सानवी के बारे में सोच रहा था। सानवी ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने सानवी से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है, लेकिन सानवी तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज़्यादा जरी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसीलिए वो इस तरह के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। मैं बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। सानवी बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किया। अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें। जैसा भी बनेगा मैं वही पहनूंगी। सानवी मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया था। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर रिया सानवी से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार वंश को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वंश उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज वंश वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही कमला से सानवी के बारे में पूछा तो वो बोली, मैम तो आज बहुत ही जल्दी में थी, वो किसी से मिलने गई हैं। वंश ने ये सुना तो उसने सोचा कि सानवी का कब से कोई दोस्त बन गया है। उसने केशव को कॉल लगाया और उससे सानवी के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने सानवी को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। वंश परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाया, तब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है। तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर रिया आज आते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर सानवी को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, सानवी, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बीवी के साथ उसका पति क्या करता है, इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है, क्योंकि तुम्हारा पति वंश है। इसके बाद जो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय, आई एम नीति। सानवी बोली, मैं सानवी। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस श्रुति नहीं आएंगी? सानवी हंसते हुए बोली कि मैं ही श्रुति हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि श्रुति इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने सानवी से बातें की। नीति ने उसकी ये सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर सानवी ने कुछ डिज़ाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी, तभी वो वेटर आया। उसने जूस का गिलास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस सानवी की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी सानवी ने उसे रोककर ऐसा करने से मना कर दिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और सानवी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी रिया ने उसकी पिक ली और वंश को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, सानवी, ये उस रात का बदला है। आज तुमको पता चलेगा कि वंश क्या है। वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वंश तब तक उस क्लब के गेट पर था
जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही शानवी दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने शानवी को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब शानवी को देखा तो जानबूझकर शानवी के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। शानवी ने वंश को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया था। वंश ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, शानवी ये कौन है? शानवी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही वंश ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले गया। शानवी के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने वंश से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर वंश, छोड़िए। जब वंश ने उसके मुंह से मिस्टर वंश सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने शानवी को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। वंश इस वक्त बहुत गुस्से में था और शानवी सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं ये उसका आदमी तो नहीं? ओह नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और वंश गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। जल्दी ही वे घर पहुंच गए। वंश कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर शानवी को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने शानवी को सोफे पे धक्का दे दिया। शानवी उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने वंश की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। वंश ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर शानवी बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, वंश ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। वंश उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। शानवी डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही वंश उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ को उसके पीठ के तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर शानवी बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर वंश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से शानवी चीख उठी। वो बोली, वंश छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी वंश ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे किस करने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। वंश को ऐसा करते देख शानवी को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर वंश को धक्का दिया, जिससे वंश पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर शानवी को पकड़ना चाहा तो शानवी ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज की आप भी एक मर्द ही हैं जिसे सिर्फ औरतों की इज्जत से खेलना आता है। आप भी
बाकियों की जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से वंश को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने शानवी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? शानवी ने जब वंश की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वंश को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? शानवी ने जब पिक देखी तो उसको याद आया तो उसने वंश को सारी बात बता दी। ये सुनकर वंश समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत केशव को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। शानवी उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। वंश ने शानवी को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, शानवी, शानवी, तुम्हें क्या हुआ है? उसने शानवी को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेके गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिए।